फाइनली दोस्तों 12 फरवरी का कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर मिल चुका है। एकदम असली पेपर दोस्तों कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ। जितने भी विद्यार्थी 12 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं दोस्तों और वे इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है। तो दोस्तों जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें आपसे टोटल 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। समय की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट आपको इस पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। 2026 का आपका ये पेपर होने वाला है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 इंग्लिश का आपका ये पेपर होने वाला है। तो 12 फरवरी को दोस्तों आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है दोस्तों, और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सॉल्यूशन कर सके। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें आपसे सबसे पहले सेक्शन ए पूछा जाएगा, और सेक्शन ए आपका रीडिंग का पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए आपका कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए आपका व्हाट वाज एडिशन। तो पहला प्रश्न आपका एक नंबर का है। तो चार ऑप्शन है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए साइंटिस्ट। तो इसको ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हु वॉज एडिसन बेस्ट टीचर। तो इसमें आपका हिज मदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डिड थॉमस एल्वा एडिसन इवेंट। तो इसमें आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी लाइट। तो इसको ऑप्शन है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डिड ही लव टू डू। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही लव टू डू एक्सपेरिमेंट एंड आस्क फनी क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट वोट एज डिड एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय। तो इसमें आएगा आपका 12। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर डिड एडिसन सेट अप हिज स्मॉल लेबोरेटरी। तो इसमें आएगा इन ए रेलवे वैगन। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज सीरियस। तो सीरियस का क्या हो जाएगा दोस्तों? फनी। तो इसको ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें प्रश्न देखिए आपका चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज इन नोवेटिंग। तो इनोवेटिंग का क्या हो जाएगा आपका? इन्वेंटेड। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपका सेकंड प्रश्न देखिए कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये भी आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि व्हाट डज साइंस अफेक्ट। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। विच टू एरियाज ऑफ नॉलेज आर टॉक्ड अबाउट एयर। इन आठों के आंसर दोस्तों मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ, तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इनके आंसर्स मैं आपको एक साथ सभी के बताने वाला हूँ 8वें क्वेश्चन तक के। तो इनका आंसर आप लोग देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों आपका ये सेकंड का आपके 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न के दोस्तों यहाँ पर ये आंसर है। पहले प्रश्न का ये आपका आंसर है, यहाँ पर सेकंड का, ये आपका थर्ड का, ये फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, और ये आपका सेवंथ का, और ये दोस्तों आपका 8वें का आंसर रहा। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पर 8वें क्वेश्चनों का आंसर मैंने आपको इसमें बताया। अब बात करते हैं आपके थर्ड प्रश्न की। थर्ड प्रश्न देखिए आपका दोस्तों क्या कहता है। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सेक्शन बी का। सेक्शन बी आपका दोस्तों राइटिंग का पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए कि यू आर जारा लिविंग इन पुणे, योर फ्रेंड राधा हैज वॉन गोल्ड मेडल इन द इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन राइट रिलेटेड टू कांग्रेट हर। ये आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। और इसके और में आपसे पूछा गया है, देखिए इसके और में यू आर आशा लिविंग एट 15 बजाज नगर जयपुर राइट रिलेटेड टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ये भी आपका दोस्तों एक लेटर है। तो दोनों में से आपको कोई भी एक लेटर करना है जो भी आपको आता हो। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल टू। ये आपकी 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी आपको एक स्टोरी करनी है जो भी आपको आती हो। और पांचवें क्वेश्चन आपका पैराग्राफ का पूछा गया है। तो दोनों में से आपको कोई भी एक पैराग्राफ करना है जो भी आपको आता हो। तो दोस्तों आपका तीसरे का, चौथे का और पांचवे का आंसर मैं आपको
बताने वाला हूँ। तो इनका भी आपको आंसर स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपका तीसरे वाले का आंसर रहा दोस्तों। तीसरे वाले का आंसर आपका ये रहा। पहले आपको एड्रेस लिखना है यहाँ पर, फिर स्थान का आपको नाम लिखना है, फिर डेट, फिर माय डियर राधा किसको ये लिखा जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आपका दोस्तों आपका और वाले का रहा, ये भी आपका लेटर है। फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम का आपका ये लेटर है। और ये आपका दोस्तों फोर्थ वाले का आंसर रहा। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आपका दोस्तों पांचवे का आंसर रहा। तो पांचवे का भी सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब उसके बाद हम बात करते हैं अब सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। आपका सेक्शन सी देखिए क्या कहता है। सेक्शन सी आपका पूछा जाता है दोस्तों ग्रामर का। ये आपका छठा क्वेश्चन है जो 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। पहला प्रश्न देखिए कि ऑलवेज डैश डैश चेंज हिज विल। ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसमें आएगा आपका चेंजेस। क्या आएगा आपका चेंजेस। दूसरा देखिए माय मदर डैश डैश कुक फूड फॉर 2 आवर्स। तो इसमें आएगा आपका हैज बीन कुकिंग। तो दूसरे वाले में क्या आएगा आपका दोस्तों हैज बीन कुकिंग। हैज बीन कुकिंग इसलिए आएगा दोस्तों यहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न देखिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। सी डैश डैश ए टैक्सी आफ्टर सी हैड फिनिश हर शॉपिंग। आपका आफ्टर और बिफोर से पूछा गया है। आफ्टर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वापस पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसमें आएगा आपका टू। नेक्स्ट देखिए ही डैश डैश टू स्कूल जस्ट नाउ। तो ये आपका आएगा हैज गॉन। क्या आएगा इसमें आपका हैज गॉन। अब बात करते हैं आपके सातवें प्रश्न की। सातवें प्रश्न देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। ये आपका 2 नंबर का पूछा गया है। पहले देखिए टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट। इसमें आएगा दोस्तों आपका इज। क्या आएगा आपका इज। सेकंड द पुअर आर होनेस्ट। इसमें आएगा आपका आर। आठवें प्रश्न देखिए कि जो इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। यानी कि आपको ये ऑल्थो से जोड़ना है या आपको सो डेट से जोड़ना है। तो ऑल्थो को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले आगे लगा देंगे ऑल्थो को, और फुल स्टॉप की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पर कोमा। सो डेट को हम किस में जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ पर बीच में जोड़ देंगे, और पूरा वाक्य में ऐसे कैसे उतार देंगे। नवा प्रश्न देखिए रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आर्ची। सेड के स्थान पर क्या आएगा आपका टोल्ड। मी का मी इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर डेट। आई फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आएगा आपका सी। प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है पास्ट में, तो यहाँ आपका एक्सपेक्टेड। यू वर्क सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे आएगा आपका मी। तो हो जाएगा आर्ची टोल्ड मी डेट सी रेस्पेक्टेड मी। अब 10% देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। द टीचर गेव हिम ए प्राइज। तो ये हो जाएगा आपका ही वॉज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर। क्या हो जाएगा आपका बाय द टीचर। अब बात करते हैं आपके सेक्शन डी की। सेक्शन डी यहाँ पर टेक्स्ट बुक से पूछा गया है। 11% है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यहाँ पर 6 नंबर का पूछा जाता है। ये आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। तो मैं आपको और वाला बता रहा हूँ। तो पहले में आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दूसरे में आपका सी आएगा, तीसरे में आपका आएगा ओ लोग दी जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको, और इस चौथे वाले में आपका आएगा 30%। ये 2 क्वेश्चन आपको इस पैसेज में छांट छांट के इनका आंसर लिखने हैं। अब बात करते हैं आपके 12% की। तो 12% देखिए आपका इन आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देने हैं। आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन है, चारों में से कोई भी आपको दोस्तों 3% करने हैं। तो इनका आंसर हम देखते हैं 12% का आंसर। तो ये आपका 12% का आंसर है दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको 12% का। तो दोस्तों ये आपका 12% का पहले का, दूसरे का और तीसरे का आपका ये आंसर है। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब बात करते हैं आपके 13% की। तो 13% देखिए आपका क्या कहता है। 13% देखिए 13% क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आपको इनका आंसर देने। 3 नंबर का आपको ये पूछा गया है।
ये दोनों में से कोई भी आपको एक करना है, इसका भी आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। 14% देखिए कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आपको इनका आंसर देने, तो दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। इसका भी आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ, 13वें और 14वें का, 15वें और 16वें का भी। 15 देखिए कि रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, तो इनका भी आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 16% देखिए आपका 16% क्या है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देने, तीनों में से कोई भी आपको दो करने हैं। अब चलिए इनके हम आंसर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों ये आपका 13% का आंसर रहा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ आपका 13वें का, यहाँ आपका 14वें का, तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, 13वें का और 14वें का। और ये आपका दोस्तों 15वें का आंसर रहा, तो 15वें का भी ले लीजिएगा। और ये आपका 16वें का आंसर रहा, तो 16वें का भी ले लीजिएगा, पहले का दूसरे का। अब बात करते हैं आपके 17वें की, 18वें की और 19वें की। तो 17% देखिए क्या कहता है, ये आपका 17% रहा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आपको इनका आंसर देना, दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। 18% है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 में आपको इनके आंसर देने हैं। तो इनमें से कोई भी आपको दो क्वेश्चन करने हैं, तीनों में से। 19वां में से भी आपको एक क्वेश्चन करना है, दोनों में से कोई भी आपको एक आता हो। अब बात करते हैं आपके 17वें, 18वें और 19वें क्वेश्चन आंसर्स की। तो ये आपका दोस्तों 17वें का आंसर रहा पहले का, ये आपका 18वें का रहा दूसरे का, और तीसरे का ये आपका 19वें का। तो सभी विद्यार्थी इसको कीजिएगा। अब आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका 20वां। एक बार 20% देखिए आपका 20वां क्या कहता है, 20% है कि चूज द करेक्ट आंसर। तो 20वें का पहला है कि वोट वॉज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस, इसमें आएगा आपका 10:30, तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रामलाल, तो कितने थे 4, तो इसमें आएगा आपको ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है कि हु वॉज मैक्स, तो मैक्स कौन था दोस्तों, है सीक्रेट एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है कि वोट वॉज इन द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड दैट इवनिंग, तो इसमें आएगा आपका ए लार्ज एंड वॉल। नेक्स्ट है कि वो वॉच ट्रिकी अगली फैक्ट, तो इसमें आएगा आपका दोस्तों ट्रिकी लाइक ओवर रिएक्टिंग। तो इस प्रकार दोस्तों आपका कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पेपर पूछा जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।